एक आदमी था, ब्रिलियंट माइंड, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। हर रोज वो 12 घंटे काम करता था, फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर एक आदमी एवरेज इंटेलिजेंस के साथ सिर्फ 6 घंटे डेली काम करता था, बट एक दिन वो बिलियनियर बन गया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इंसान इस दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करना जान गया था। और ये ऑब्जर्वेशन स्किल किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, बट अगर कोई इंसान इसमें मास्टर कर ले तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अभी कुछ मिनट के लिए सब काम छोड़ के इस वीडियो को ध्यान से देखो, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हारा हर चीज को ऑब्जर्व करने का नजरिया ही बदल जाएगा। और एंड में आपके लिए एक खास चीज भी है। एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। उनसे कुछ लोग एक इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बस ऑब्जर्व करना सीखा है और इंसानों को, स्टॉक्स को, कंपनीज को ऑब्जर्व करके इतना सक्सेसफुल बन पाया। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। ये एक ऐसी गहरी साइकोलॉजिकल स्किल है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दे सकती है। तो अब सवाल ये है कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या ऑब्जर्व करते हैं जो हम और तुम नहीं कर पाते हैं? इसको समझने के लिए तुम्हें 3 लेवल समझने होंगे और 3rd लेवल्स में ही सारा गेम छिपा हुआ है, तो उसको मिस मत करना। ये वही लेवल है जहां हम और तुम लाइक करते हैं और सिर्फ ऑब्वियस चीजों को ही ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मीटिंग में बैठे हो, तुम्हारा बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा है। नॉर्मल लोग सिर्फ स्लाइड्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, स्पीच सुनेंगे, बस। लेकिन एक लीडर उस इंसान का बॉडी लैंग्वेज देखेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेगा। वो ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे बातें कर रहा है। वो ये ऑब्जर्व करेगा कि रूम में कौन इंगेज्ड है और कौन डिस्ट्रैक्टेड है। ये चीजें आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स मीटिंग में कभी कभी सिर्फ आइडिया ही नहीं सुनते थे, वो ये भी ऑब्जर्व करते थे कि आइडिया प्रेजेंट करने वाले इंसान की आंखें कितनी कॉन्फिडेंट है, और अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है और उसके आंखें भी यही कह रही है कि वो अपने खुद के ही आइडिया पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो स्टीव जॉब्स उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन असली लेवल तो ये है, लेवल 2, पैटर्न रिकॉग्निशन। ये वो स्किल है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को बाकी नॉर्मल एवरेज इंसान से अलग करता है। रे कॉर्क, जो मैकडॉनल्ड्स के ऑनर थे, वो पहले मिल्क शेक मशीन बेचा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैलिफोर्निया में एक छोटा सा बर्गर जॉइंट उनसे बहुत ज्यादा मशीनें ऑर्डर कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल सेल्समैन ये सोचेगा कि ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं तो क्या हुआ, अच्छी बात तो है। लेकिन रे कॉर्क ने यहाँ एक पैटर्न देखा। उन्होंने सोचा कि आखिरकार इतनी मशीनें की जरूरत ही क्यों है। वो ये पता लगाने के लिए खुद कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर यानी रिचर्ड और माउराइस के ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि उनका बनाया हुआ बर्गर का ये सिस्टम इतना सिस्टमाइज्ड है कि कोई भी लोगों को ट्रेन करके सेम क्वालिटी मेंटेन कर सकता है। तब रे कॉर्क ने वो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और मैकडॉनल्ड्स ब्रदर से पार्टनरशिप कर ली, और इवेंचुअली 1961 में पूरा मैकडॉनल्ड्स को ही खरीद लिया और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबल एम्पायर बना दिया। यही है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का असली पावर। तुम्हें हर छोटी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना है, और यही पैटर्न में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब लेवल 3 पे चलो, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। लेवल 3, इनविजिबल ऑब्जर्वेशन। ये वो लेवल है जहाँ अगर तुम पहुँच जाते हो तो तुम वो चीजें ऑब्जर्व करने लगते हो जो रियलिटी में हो ही नहीं रहा है। लेकिन कैसे? उससे पहले ये शेरलॉक की एक फेमस स्टोरी सुनो। एक रात को एक रेस हॉर्स यानी घोड़ा चोरी हो जाता है। फिर पुलिस आती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ शेरलॉक एक ऐसा अजीब चीज नोटिस कर लेते हैं जो किसी को भी नहीं दिख रहा था। वो पुलिस से ये बोलते हैं कि रात में जब घोड़े को कोई चुरा रहा था तो उसके कुत्ते ने एक भी बार उस पे भौंका नहीं। पुलिस ने बोला इससे चोर कैसे मिलेगा,
तो वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि चोर कोई अंदर का ही था जिसे ये कुत्ता जानता था, इसीलिए इसने उस पे नहीं भौंका। और सच में चोर स्टबल वर्कर ही था जो घोड़े को रोज खाना खिलाया करता था और कुत्ता उसे जानता था, इसीलिए कुत्ते ने उसके ऊपर नहीं भौंका। और यही थे 3 लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये कभी काम ही नहीं करेगा जब तक आप ये ना समझ लो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर तुम खुद को पहले नहीं समझते हो, खुद को पहले ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो तुम दूसरों को कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई सीक्रेट होता है, बल्कि वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास इस दुनिया को देखने का, इस दुनिया को ऑब्जर्व करने का नजरिया ही अलग होता है। और अब ये पावर तुम्हारे पास भी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में एक पावरफुल आर्ट के ऊपर एक बहुत पावरफुल वीडियो आ रहा है। और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि आपका ब्रेन धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है, आपके ब्रेन का साइज और शेप भी चेंज होते जा रहा है। लेकिन क्यों? आप इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो। मैं आपका हरिओम कुमार सिंह, जय हिंद। क्लिक करो इस पे, मिलते हैं इसी वीडियो में।